नमस्कार, जोहार। समस्त झारखंड वासियों को मेरा नमस्कार। सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हर एक झारखंड वासी इससे जो है पूरी तरह से ग्रस्त है। आज आपको पता है कि रमेश हंसदा का केस लगा हुआ था और उसका आज जो है हियरिंग का आज रिज़ल्ट आया है। उसका सुनवाई का जो है आज हाई कोर्ट के द्वारा इसका रिज़ल्ट जो है सुनाया गया है और उसमें जो है जो नियमावली थी वो फिर से रद्द कर दी गई है। और नियमावली क्या थी कि आपको हाई स्कूल और इंटर जो है झारखंड से ही पास होना था, तभी आप अप्लाई कर सकते थे और साथ ही साथ हिंदी भाषा को भी हटाया गया था। ये दो खास बातों को लेकर के ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारे यहाँ के जो अधिकारी वर्ग के बच्चे हैं उनको पड़ा है और जो भी राजनेता हैं उनके बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, उनके घर के जो बच्चे थे इस तैयारी में लगे हुए थे, पीजीटी की तैयारी में लगे हुए थे, उनको सबसे अधिक इससे नुकसान हुआ। उनकी कई वर्षों की मेहनत जो है वो सब पानी फिर गया और कई अधिकारी गण ऐसे थे जो इस नियमावली को बनाने में शामिल थे, उनके बच्चे भी इस तैयारी में लगे हुए थे। तो कई लोगों ने तो लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और कई बच्चे तो बहुत ही डिप्रेशन में आ गए उनके और कोहराम मचा हुआ है लोगों के घरों में कि अब वैकेंसी कब आएगी, अब फिर से नया कैलेंडर कब आएगा। अभी कैलेंडर भी आया कि कैलेंडर भी जो है जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है वो भी ले लिया गया, वापस कर लिया गया, फिर से नया बन के आएगा। 2-4 महीने लगेंगे। तो सभी बच्चे पूरा ऊहापोह में हैं कि अब क्या होगा और फिर से कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाना और इसके बाद दूर भेजना और सारी दुश्वारियाँ उनके साथ हैं, तो अब कैसे हो पाएगा। तो ये सब सुन करके मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि जो ऐसे क्लास के फैमिली के बच्चों का साथ बहुत बुरा हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था और इस तरीके का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ये हो जाना चाहिए था, ऐसा एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था और एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो है फिर केस होना चाहिए था। एग्ज़ाम हो जाता और फिर केस होना चाहिए था और ये केस जो है लगभग 6 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे चलना चाहिए था। अभी तो मैं देखा अभी कुछ समय पहले, कल की बात है, अभी एक लंबित केस था पीएस वालों का, शायद 17 की वैकेंसी थी और 23 आ गया। 15 दिन हो गए, 15 दिन बचे, 23 आ गया। वो जोड़ लीजिए कितना, वो 6 साल चला, बहुत ही कम चला। और ऐसे ही अब ये आपका टीजीटी था, टीजीटी का भी मसला वही था, 6 साल चला और बच्चे 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। तो 9-10 साल कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल में मेरा बच्चा जो है पीजी या ग्रेजुएशन कर रहा है, 23 से 25 साल में, और 10 साल ये सब झमेला झोल रहा है, 35 साल हो गया है, 1-2 साल उधर कहीं डिले हो गया है, तो 40 साल में नौकरी मिलनी है। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है ऐसे और बहुत ही पीड़ा हो रही है अंदर से। और अब ऐसा क्या होगा, फिर से कैसे कर्ज मिलेगा इस हाई क्लास को, और फिर से जो फसल बेच करके लोगों ने बच्चों को भेजा हुआ था वो अब कैसे होगा, बहुत दिक्कत है। लेकिन साहब अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। दिक्कत किसे आई है? दिक्कत तो उस गरीब परिवार को आई है ना, जिसने अपने अनाज को बेचा था, जिसने 1 साल मेहनत मजदूरी किया था और छोटे छोटे सेविंग की थी, 200 रुपये बचाए थे और उसको सेविंग करके बच्चे को कहाँ पे भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था कि बच्चा तैयारी करेगा। किस जुगाड़ से उसने मेहनत किया था, कहाँ से किया था। अभी भी उसकी माँ जो है घरों में काम कर रही है और बच्चे ने क्या कहा था कि माता जी ये पीजीटी का आने वाला है, तैयारी मेरी बहुत अच्छी है और इस बार तो नौकरी लेके रहूँगा। सपना तो ही रह गया। फिर से देखिए सपना,
फिर आएगा, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से तैयारी करिए। ये पीड़ा कौन समझ पाएगा? जो उन बच्चों के साथ है। और उन बच्चों के साथ कौन है? साहब हम हैं, हम वो देख रहे हैं बच्चों का, तो पीड़ा तो हम ही समझ पाएंगे। और बोलेगा भी कौन? हम ही तो बोलेंगे। तो आज मुझे लाइक और कमेंट्स नहीं चाहिए, और मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप कुछ लिखें भी। आज सुनिए केवल। आज आपके सुनने का दिन है साहब, कि ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। कभी आप उनके कमरे में जाइए, देखिए कि क्या हालत है। कभी उनके जो खाने के सामान है उनको जरा देखिए कि खाने में आज क्या है उनके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, 10 रुपये बचा रहे हैं कि वो 10 रुपये बच जाएंगे तो रात का खाना पेट भर खाए के सो जाएंगे। ये हाल है। कोई शहर में रूम नहीं ले रहा है, तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ साहब। कोई शहर में रूम नहीं ले रहा है, एकदम सिटी में, वो 5 किलोमीटर दूर रह रहा है और एक सेकेंड हैंड साइकिल लिया हुआ है, और उस साइकिल से आकर के वो कोचिंग अटेंड कर रहा है, तब वो पढ़ रहा है। और कुछ ने साइकिल भी नहीं लिया हुआ है, वो तो किसी का लिफ्ट ले लेते हैं या फिर पैदल ही चले आ रहे हैं। ये हाल है। और ये जाड़ी का समय आ गया है, किसी के पास एक पतला कंबल है और तो कोई शेयर करके सो रहा है। कैसे कोई पढ़ाई कर रहा है भाई? कभी स्थिति आपने नहीं देखा उसका। यहां तो बस एक नियमावली चली गई है, और क्या हुआ है? और कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। फिर एग्जाम होगा भाई, क्या दिक्कत है? अभी कौन सा ये आ गया है सर पे? क्या सब सो रहे हैं, अभी बच्चा भी सो रहा है, क्या करेगा भाई? क्यों तैयारी करेगा भाई? क्यों हमारे पास आएगा? क्यों तैयारी करेगा? बिल्कुल तैयारी मत करिए भाई। क्यों तैयारी आप करोगे? तैयारी करने का मतलब 10 साल आप इन्वेस्ट करिए, और मुकदमा कौन लड़ेगा भाई? कहां से पैसा लाएगा वो? बेचारे को खाने का पैसा है नहीं। इससे अच्छा तो भैया कोई दूसरा काम करिए आप। झूठ में ग्रेजुएशन पीजी किए जा रहे हो। अब क्या बताएंगे भाई? यही ना बोलेंगे हम तो भाई शिक्षक है, हम क्या कहेंगे और बच्चों से? हम तो भाई सही बोलेंगे ना। अब मैं 2 दूना 5 थोड़ी पढ़ाऊंगा किसी को। तो मैं जिस दिन पढ़ाना शुरू कर दिया उस दिन आप सोच सकते हैं। तो मैं तो भाई सही बोल रहा हूं कि ये पीड़ा बहुत गहरी पीड़ा है, और हर बार हो रहा है। एक बार हो जाए तो आदमी इग्नोर कर जाए, भाई ठीक है चलो कोई बात ही हो गया। हर बार हो रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, कौन बना रहा है नियमावली, क्यों नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही भाई? जिसने नियमावली बनाई कहां गया? उसका वेतन क्यों नहीं काटा जा रहा है? उसे क्यों नहीं पद से हटाया जा रहा है? कभी होगा। योग्य व्यक्तियों को क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। एक वैकेंसी आ रही है, अब बच्चा तैयारी कर रहा है उसका, 2 महीने बाद एग्जाम आप ले रहे हैं। अभी एग्जाम की डेट घोषित हुई, चलो भैया कैंसिल हो गया, फिर बैठ जाइए। और एग्जाम पास ही हो जाएगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा भाई? अभी तो आप हाई कोर्ट में लड़ेंगे उससे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उससे लड़ेंगे, और ये बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़ा करेंगे आप। भाई बच्चा कहां तक लड़ेगा भाई? वो मतलब 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा है, वो 12 लाख का वकील कर पाएगा? 10 लाख का वकील कर पाएगा? कहां से न्याय पा पाएगा? पता नहीं सिस्टम क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। मतलब बच्चों का कैसे बच्चा पढ़ेगा? क्या तैयारी करे? किस चीज का करे भाई? कोई तो बताए हमको। हम भी वही भाई सलाह दें बच्चों को कि नहीं बेटा तुम यही काम करो और इसमें तुमको नौकरी मिल जाएगी। भाई मिडिल क्लास और निम्न मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पूरा परेशान है इस समय। उनके बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, कहीं मुश्किल से कोई जॉब दिखाई दे रही है, बच्चा अप्लाई कर रहा है, वैकेंसी पूरी ही नहीं हो पा रही है। एक साफ सुथरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जिसको संविधान का नॉलेज है वो क्यों नहीं इस बात को कर रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है हर एक चीज में। झारखंडी युवा को नौकरी देंगे, भाई देंगे, लेकिन सही वे में तो दीजिए कम से कम। अंदर बाहर के अभी बाहरी व्यक्ति है, अंदर बाहरी ऐसा ये क्या, कुछ नहीं समझ हमको आ रहा है। कोई राष्ट्र थोड़ी अलग ही है भाई। ऐसा थोड़ी कोई चाइना का व्यक्ति आकर के यहाँ नौकरी कर लेगा।
नियमावली क्या बन रही है, क्या बन रही है, और सबके लिए नहीं है। अपना काम है तो कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तब अंदर बाहर नहीं है, तब कोई जाति, तब कोई ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम, कोई जाति पात, तब कुछ नहीं है। पता नहीं क्या बन रहा है, किस आधार पे बनाए जा रहे हैं चीज़ें, क्या बन रही है। मतलब बहुत ही दुखित मन है। कल जितना ही मैं खुश था कि चलो भाई कम से कम टीजीटी और पीएस के बच्चों का कुछ तो भला हुआ, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भाई जो रेस्ट जो सीट थी, कम से कम उस पर तो वैकेंसी क्लियर हो गई। कम से कम 3 महीने का बेसिकली बारह गाइडलाइन कर रहा था इस बात को, भैया समय लेकर के आना है यहाँ पे। अदरवाइज डीबी जब कुछ होता है डीबी कराए शुरू हो जाता है, पता नहीं डीबी कहाँ तक जाता है। तो कम से कम वो बच्चे थोड़ा समझें और बात को, और कम से कम टाइम लिमिट लेकर के इस बार आ गया। अब इनको क्या कहा जाए, अब इनसे तो कुछ कहते नहीं बनेगा। तो फिर तैयारी करिए, फिर आएगा भी, इंतजार करिए और भगवान से मनाइए कि जो भैया नियमावली बने वो कम से कम ऐसी नियमावली बने कि जो चलाऊं हो, कम से कम 1-2 एग्जामिनेशन तो निकल ही जाए। और एग्जामिनेशन निकलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, और फिर पैसा भी रखे रहिएगा, और पिटिशनर भी बनना पड़ेगा भैया। और फिर वो शुरू होगा क्या चीज़ आपका, कोर्ट कचहरी, डेट पे डेट। चलिए, तो बहुत ही दुखित मन था, और वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा आज का, लेकिन क्या कहा जाए, बच्चों के बीच में रहता हूँ, देखता हूँ उनके दुखों को, देखता हूँ कि कैसे मतलब पेरेंट्स जो हैं उनके कितने गरीब हैं और किस तरीके से वो पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि कितनी कठिनाइयों से व्यवस्था कर रहे हैं। हमको नहीं लग रहा कि वो भरपेट खाना भी खा रहे हैं। वो जो सेविंग्स कर रहे हैं वो समझिए बहुत मेहनत की सेविंग है, और वो सब कुछ जाया हो जा रही है, सब कुछ बेकार हो जा रहा है केवल एक गलत डिसीजन से। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका पता नहीं कब ये बात समझ पाएंगे कि आपके लिए तो एक पॉलिसी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा रद्द की गई है, लेकिन इससे कितने बच्चे पीछे चले गए हैं, कितने बच्चों का सपना टूटा, कितने बच्चों ने क्या क्या आस देख रखा था। किसी को घर बनाने का कि नौकरी पा जाएंगे तो घर बनवाएंगे, पिताजी का इलाज, मतलब ढेर सारे सपने होते हैं भाई, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के ऊपर। अभी 20-22 साल के बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हैं, और अब जिम्मेदारियां देखिए। वो पार्ट टाइम कुछ काम भी कर रहे हैं, क्या करें भाई। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं और जो भी ये हैं, प्लीज़ 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 बच्चों के हित में ले निर्णय, बच्चों का हित बिल्कुल देखें। जैसे आप हर एक चीज़ में हित देखते हैं, वैसे बच्चों का भी हित देखें। ये भविष्य है, अगर ये गुमराह हो जाएंगे, ये किसी गलत दिशा में जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ये। तो मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि जो युवा तैयारी में जुटा हुआ है उसको सफलता तक उसे पहुंचाने का आप काम करें। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स भी नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। आज कोई कुछ कमेंट्स नहीं करेगा, मुझे किसी का कोई नसीहत नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए। मैं बच्चों के साइड से बोलूँगा भाई, मैं और किसी के साइड से नहीं बोलूँगा। मैं जिनके बीच रहता हूँ मैं उन्हीं का साइड लूँगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मुझे किसी का कोई नसीहत नहीं चाहिए आज कि नहीं सर आपने ये गलत बोल दिया, सही बोल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चों का जिस दिन भला होगा उस दिन मैं खुश होकर के आज वीडियो बनाऊँगा, जैसे मैंने कल बनाया था। और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल बच्चों का बस मुझे भलाई दिखाई देता है। जिस दिन अगली वैकेंसी आएगी वो कंप्लीट हो जाएगी और बच्चे खुशी मन से ये झूमने गाने लगेंगे, उस दिन बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आज बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें भाई। आप पता नहीं किस उसमें बना दे रहे हैं, क्या चीज़ बना दे रहे हैं, सब उल्ट पटांग बन रहा है। कभी 11 अलग अलग कर दे रहे हैं, 13 अलग कर दे रहे हैं, कभी ज्वाइन कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे, मतलब कुछ भी भाई। एक शासक को पढ़ते थे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ये किया था, ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, और बहुत
अच्छे मन से नहीं, लेकिन बच्चों का दर्द जो है वो बयां किया मैंने आपको। और कोई न्यूज़ नहीं देनी थी, आपको न्यूज़ पता थी, बस एक इंट्रैक्शन था, और इंट्रैक्शन के फॉर्म में मैंने बच्चों की बातों को रखने का प्रयास किया है आपके समझ। और मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों की बातें जो हैं, जो भी लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान दें इस बात का कि हायर क्लास का कुछ नहीं जा रहा है, हायर क्लास से इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रहा है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का है। तो प्लीज़ उन बच्चों का ध्यान दें, कोई भी पॉलिसी बनाएं, कम से कम बच्चों को नौकरियां मिल जाएं समय पर। प्लीज़ जितनी भी नौकरियां हैं झारखंड को ही मिले, झारखंड के बच्चों को ही मिले, लेकिन ऐसी ही पॉलिसी बनाइए कि कम से कम वो जो भी विज्ञापन आए वो अपने अंजाम तक पहुंचे। बस आपसे ही गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।